अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे। ये प्रीसा लान की रेडीमेड शर्ट है जो कि मैंने पिछले साल यानी 2019 में चैनवन से ली थी। आज मैं आपको इसकी कटिंग और सिलाई का तरीका सिखाऊंगी। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है कि पहले से सिलाई की हुई शर्ट को कैसे सिखाऊंगी, सिवाय गले के बाकी की सारी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। पाइपिंग के साथ बिल्कुल ऐसी ही शर्ट तैयार होगी। असल में एक्स्ट्रा स्मॉल होने के बावजूद इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और मैं इसको छोटा करने लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसका तरीका शेयर कर दूं। तो अभी मैं बाजू और पाइपिंग समेत इस सारी शर्ट को उधेड़ के वापस आती हूँ। ये जी मैंने इसे उधेड़ लिया है। ये फ्रंट और बैक साइड है, ये दोनों बाजू हैं, ये साइड वाले दोनों पीसेस हैं और ये सारे पाइपिंग वाले पीसेस हैं। फिलहाल इन सारी चीज़ों को साइड पे करेंगे और फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। आपके पास जो भी कपड़ा होगा शर्ट के लिए, आपने उसे ऐसे ही लंबाई में फोल्ड करके रख लेना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड्स को। सबसे पहले लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तैयार लंबाई मुझे चाहिए 37 इंच, तो आधा इंच फालतू लेके 37.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर पाइपिंग लगानी है तो फिर नीचे से आधा इंच फालतू छोड़ना है, और अगर पाइपिंग नहीं लगानी तो फिर आप 1 इंच छोड़ सकते हैं अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। ऊपर से कंधे से भी आपने आधा इंच फालतू छोड़ना है। मैं ऊपर से नहीं छोड़ रही क्योंकि कंधे वाली सिलाई यहाँ पे पहले से लगी हुई है। तो लंबाई के लिए निशान लगा के यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब हम तीरे के लिए यानी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये कुर्ता स्टाइल शर्ट है, इसलिए हम तीरे के लिए जो निशान लगाएंगे वो तीरे के माप के मुताबिक नहीं बल्कि चेस्ट के माप के मुताबिक लगाएंगे। और इस तरह तीरा जो है वो नॉर्मल तीरे से थोड़ा बड़ा रखना होगा। ये शर्ट मैं एक लंबे कद वाली बच्ची के लिए बना रही हूँ जिसकी चेस्ट का साइज 28 इंच है और 28 का हाफ करेंगे जो कि 14 इंच आएगा। तो तैयार तीरा हम 14 इंच ही रखेंगे, यानी जितना आपका चेस्ट का साइज होगा उसका हाफ तीरा रखना होगा। चूंकि फोल्ड करने की वजह से ये कपड़ा डबल है, इसलिए हम 14 का हाफ कर लेंगे जो कि आएगा 7 इंच। आधा इंच मजीद इसमें शामिल कर लेंगे सिलाई के अंदर आने के लिए और 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद घेर के लिए निशान लगाएंगे। तीरे के लिए यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया है, तो इसमें 2 इंच मजीद शामिल करके घेर के लिए 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह आधा आधा इंच सिलाई में आ जाएगा और तैयार घेर 18 इंच होगा। मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने 2 इंच ऐड किया है। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप तीरे वाले निशान में 1 या 1.5 इंच ऐड कर लें, या फिर अपनी पसंद से जितना घेर आपको चाहिए उतना रख लें। अब आर्म होल के लिए यहाँ पे निशान लगाना है, लेकिन उससे पहले इसका माप कैसे लेना है उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। माप लेने के लिए आर्म होल वाली जगह से एक साइड से शुरू करेंगे और इस तरह गुलाई में दूसरी साइड तक इसको माप लेंगे। जैसे ये देखें, मेरे पास ये आ रहा है 16 इंच। अगर बॉडी से माप लेना है तो वो भी आपने ऐसे ही गुलाई में लेना है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगी वो इस माप के मुताबिक नहीं लगाऊंगी। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए माप लिया है। तो अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। ऊपर से आधा इंच कपड़ा सिलाई के अंदर आने के लिए छोड़ना है और यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जैसे इसका माप लिया है उस तरह से माप लेने के बाद गुलाई में मेरे पास आर्म होल का माप है 14 इंच, तो 14 इंच का हाफ हो गया 7 इंच। इसमें मजीद आधा इंच शामिल किया है सिलाई के अंदर आने के लिए, इसलिए 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब तीरे से आर्म होल वाले निशान तक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से लेके घेर वाले निशान तक लाइन ड्रा करेंगे जो कि थोड़ी सी तिरछी होगी, और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल वाले निशान पे छोटा सा कट लगाएंगे ताकि ऊपर नीचे कपड़े की चारों तहों पे निशान बन जाए। कंधे से लेके आर्म होल तक हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया था। अब आर्म होल से नीचे की तरफ 7.5 इंच के वक्फे पे एक और छोटा सा कट का निशान लगाएंगे, और ये जो बाहर वाले एक्स्ट्रा पीसेस हमने लगाने हैं ये इस कट वाले निशान से लेके नीचे तक लगेंगे। अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। बाजुओं की तैयार लंबाई मुझे चाहिए 18.5 इंच और इनकी लंबाई जो है वो भी बिल्कुल 18.5 इंच ही आ रही है। यहाँ से आधा इंच सिलाई के अंदर आ जाएगा, इसलिए लंबाई वाली साइड से इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और बॉटम से भी पहले से इसकी फिनिशिंग हुई है।
बाजू की कटिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि इस शर्ट का तीरा हमने चेस्ट के हिसाब से रखना है, जो कि नॉर्मल तीरे से थोड़ा बड़ा होगा। तो नॉर्मल तीरे से इस शर्ट का तीरा जितना बड़ा होगा, बाजू की लंबाई उतनी ही कम रखनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी आम सादा कमीज का तीरा 13 इंच होता है, लेकिन इस शर्ट का तीरा चेस्ट के हिसाब से आपने 14 इंच रखा और आपकी सादा कमीज के बाजू की लंबाई होती है 19 इंच। तो आपको बाजू की लंबाई 19 की बजाय 18 इंच रखनी होगी, यानी 1 इंच कम रखनी होगी, क्योंकि आपने तीरा 1 इंच बड़ा रखा है। तो अगर आप तीरा बड़ा रखेंगे लेकिन बाजू की लंबाई कम नहीं करेंगे तो बाजू फिर ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे निशान लगाया था, तो बाजुओं की चौड़ाई के लिए भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और बॉटम पे भी 7.5 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है दरमियान वाला हिस्सा वाज़ा करने के लिए। बाजुओं की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब ये जो शर्ट के दरमियान में लगाने वाले 2 पीस हैं, इनकी कटिंग का तरीका और लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। इनकी कटिंग पहले से हुई है, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उस पर कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से कटिंग करके इसको बराबर किया हुआ है। यहाँ से माप के 18 इंच पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद इसे इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे 2.25 इंच तक निशान लगाएंगे और फिर स्केल को यहाँ पे तिरछा रख के लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी थोड़ी सी कटिंग करेंगे। दोनों पीसेस तकरीबन सेम हैं, बस ये वाला पीस लंबाई में थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि इसको अभी यहाँ से फोल्ड भी करना है। शर्ट की कटिंग मुकम्मल हुई। अब एक दफ़ा पाइपिंग वाले पीसेस देख लें। पाइपिंग के लिए आप कंट्रास्ट में अपनी पसंद से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और जिस तरह मैंने पाइपिंग उधेड़ी थी बिल्कुल वैसे ही इनको रखा हुआ है। ये 2 पीसेस लगेंगे फ्रंट और बैक घेर पे, ये वाले 2 पीस लगेंगे शर्ट की साइड पे, फ्रंट और बैक दोनों पे, और ये वाले दूसरी तरफ की फ्रंट और बैक पे। अब इनकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। घेर वाले दोनों पीसेस की चौड़ाई है 2 इंच और इन्हें आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है और इनकी लंबाई आपने घेर के साइज के मुताबिक ले लेनी है। ये वाला जो बड़ा पीस है इसकी लंबाई शर्ट की एक साइड से लेके दूसरी साइड तक आर्म होल वाले निशान तक होनी चाहिए, बल्कि एहतियातन इससे भी 1 इंच फालतू ले लें। और ये जो छोटा पीस है इसकी लंबाई बॉटम से लेके ये जो आर्म होल से नीचे वाला कट का निशान है यहाँ तक होनी चाहिए। साइड वाले चारों पीसेस की चौड़ाई 1 इंच है। एक पीस की डिटेल दिखा देती हूँ, बाकी तीनों भी ऐसे ही हैं। ये देखें, इस तरह इसे फोल्ड करके प्रेस किया हुआ है, लेकिन शुरू से बॉटम वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा 1 इंच से ज़्यादा है, जिसे कट लगा के अंदर की तरफ दोनों साइडों से फोल्ड किया हुआ है और तकरीबन 5.5 इंच तक इसे इस तरह फोल्ड किया हुआ है, जबकि ऊपर से एंड तक इसकी बिल्कुल सीधी कटिंग की हुई है। कटिंग के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। वीडियो की तरफ मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ, और वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। अब सिलाई करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट और बैक गला बना के कंधे वाली सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पे गला बनाना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि पहले से बना हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा भी है, इसे आप इग्नोर कर दें, मैं बाद में इसको ठीक कर लूँगी। गला बना के शोल्डर वाली सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग लगानी है। सबसे पहले साइडों वाली पाइपिंग का लंबा पीस लेंगे और इसे शर्ट की फ्रंट और बैक दोनों साइडों से लगाना शुरू कर सकते हैं। बैक पार्ट को उठा के साइड पे कर लेते हैं और फ्रंट साइड से इसे लगाना शुरू करेंगे। इसकी ओपन वाली साइड को बाहर की तरफ रखना है और ये जो साइड बंद होगी इसे अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से, और इसे यहाँ से लेके इसके साथ साथ रख के ऊपर तक सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ के आर्म होल वाले निशान तक सिलाई कर लेंगे। शर्ट के बॉटम पे चाक वाली जगह पे इसको रख के सिलाई करना शुरू करेंगे और पाइपिंग के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के सिलाई करते जाएंगे। एक दफ़ा नज़दीक से देख लें, इतना इतना कपड़ा पाइपिंग के लिए छोड़ के आपने सिलाई लगानी है और ऊपर तक ऐसे ही पाइपिंग के लिए कपड़ा छोड़ते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के सिलाई लगानी है। ये सिलाई बिल्कुल सीधी और बराबर लगनी चाहिए, वरना पाइपिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। नीचे वाला कपड़ा और पाइपिंग वाला कपड़ा दोनों को बराबर रख के सिलाई लगानी है
और पाइपिंग वाले पीस को शर्ट की सीधी साइड पे रख के लगाना है। ये देखें जी, आप दूसरी तरफ आर्म होल वाला कट का निशान आ गया है, तो कट के इस निशान तक सीधी सिलाई लगा के यहाँ से इसे इस तरफ यानी बाहर की तरफ कर देंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। ये मैंने इसे सिलाई कर लिया है। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही पाइपिंग को सिलाई कर लेंगे। ये देखें जी, दोनों साइडों पे पाइपिंग को सिलाई कर लिया है। पाइपिंग वाले तमाम पीसेस को शर्ट की सीधी साइड पे रख के सिलाई करना है। ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड। जिस तरह फ्रंट साइड पे पाइपिंग वाले पीसेस को सिलाई किया है, ऐसे ही बैक साइड पे भी पाइपिंग वाले इन पीसेस को इस तरह रख के सिलाई करेंगे और फिटिंग वाली जगह पे चाक से थोड़ा ऊपर जो कट हमने लगाए थे वहां तक इनको सिलाई करना है। ये मैंने इनको बैक साइड पे भी सिलाई कर लिया है और पाइपिंग के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के किनारे से हट के सिलाई लगाई है। एक दफा नजदीक से देख लें। अब बाजू को ओपन करके शर्ट की सीधी साइड पे बाजू को इस तरह रखेंगे। ये जो कट का निशान है ये शोल्डर वाली सिलाई के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए, यानी बराबर आना चाहिए, और इस तरह रख के यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही दूसरे बाजू को इस साइड पे रख के सिलाई करना है। सिलाई लगाते हुए बाजू वाला कपड़ा नीचे रखना है और शर्ट वाला ऊपर। शर्ट वाले कपड़े को इसलिए ऊपर रखना है क्योंकि ये जो पाइपिंग वाली सिलाई है इसको फॉलो करते हुए हमने बाजू वाली सिलाई लगानी है। यानी अब हम इस सिलाई के साथ साथ यहाँ पे अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाएंगे बाजू जोड़ने के लिए। एक बाजू सिलाई कर लिया है, ऐसे ही दूसरे बाजू पे भी सिलाई लगा के उसे जोड़ लेंगे। ये देखें जी, दोनों बाजुओं को सिलाई कर लिया है। अब शर्ट की बैक पे इस पीस को यहाँ पे सिलाई करना है और इसे इस तरफ सिलाई लगानी है। ऐसे ही दूसरे पीस को भी यहाँ पे रखेंगे और उसे भी इस साइड को ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखें जी, कपड़े का जो पीस था उसे मैंने नीचे रखा है और शर्ट को ऊपर। यहाँ पे भी पहले वाली जो पाइपिंग वाली सिलाई थी उसके साथ साथ अंदर की तरफ दूसरी सिलाई लगानी है। एंड से इसको डबल सिलाई करेंगे और ऐसे ही दूसरे पीस को भी सिलाई कर लेंगे। ये हमने शर्ट की पिछली साइड पे दोनों पीसेस को सिलाई कर लिया है और सीधा करने पे पाइपिंग भी नजर आ रही है। अब फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रखेंगे, इस तरह से बाजू वगैरह बराबर कर लेंगे और शर्ट की फ्रंट और बैक साइड को जोड़ने के लिए यहाँ से बाजू से इसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ तक सिलाई लगा के टर्न करेंगे और फिर इस तरफ आते हुए एंड तक सिलाई लगा लेंगे। शुरू से इसको फोल्ड करके डबल सिलाई कर लेंगे और आगे से दोनों कपड़ों को बराबर रख के आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई करते जाएंगे। ये जो आर्म होल वाला कपड़ा है इसका रुख आपने इस तरफ नहीं रखना, बल्कि इसका रुख इस तरफ यानी बाजू की तरफ रख के यहाँ से सिलाई लगानी है। ऐसे ही नीचे वाली साइड से भी इस कपड़े का रुख बाजू की तरफ होना चाहिए और सीधी साइड पे जो पाइपिंग है बाजू वाली, इन दोनों को चेक कर लें, ये बराबर आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। यहाँ से पाइपिंग का ध्यान रखते हुए सिलाई को टर्न करना है। यहाँ पे जब हाथ रखेंगे तो नीचे से आपको पाइपिंग का अंदाज़ा हो जाएगा और ये जो सुई हमने रोकी हुई है ये पाइपिंग के किनारे से हल्की सी पीछे है और यहीं से इसे टर्न कर लेंगे। इस तरफ जो सिलाई लगेगी वो भी पाइपिंग के मुताबिक लगेगी। पहले पाइपिंग वाले एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके मैं इसे बराबर कर लूँगी और फिर सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग नीचे वाले कपड़े के साथ अटैच है इसलिए नजर नहीं आ रही, तो ये वाली सिलाई हमें अंदाजे से ही लगानी पड़ेगी और जितनी पाइपिंग हम चाहते हैं कि बाहर नजर आए उतने गैप पे ये वाली सिलाई आनी चाहिए। इस साइड को सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन दूसरी साइड से ये इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे चाक पे जो अलग से कपड़ा लगाना है उसको ऐसे रख के सिलाई नहीं लगानी, बल्कि इस कपड़े को नीचे वाले कपड़े के बराबर करके ऊपर से मार्जिन वाले कपड़े को दूसरी तरफ करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जब हाथ रखेंगे तो नीचे से पाइपिंग का अंदाज़ा हो जाएगा और उसके मुताबिक सिलाई लगाएंगे। यानी जितनी पाइपिंग हम शर्ट की सीधी साइड पे लाना चाहते हैं उस हिसाब से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होगी।
यहाँ पे सिलाई को ख़त्म कर देंगे और डबल सिलाई कर लेंगे। एक साइड से इसे सिलाई कर लिया है। अब सीधा करके चेक करते हैं कि पाइपिंग ठीक लगी है या नहीं। यहाँ पे जो बल पड़ रहे हैं इनका हल मैं बाद में आपको बताती हूँ। पहले पाइपिंग चेक कर लें कि ठीक लगी है या नहीं। बाकी सारी पाइपिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ी ठीक नहीं लगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे मैं दोबारा सिलाई लगा के पहले वाली सिलाई उधेड़ लूँगी। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोगों से भी कहीं कोई गलती हो जाए तो परेशान नहीं होना, उसे इस तरह से ठीक कर लेना है आप लोगों ने। ये देखें जी, मैं दोबारा सिलाई लगा के पहले वाली सिलाई उधेड़ चुकी हूँ और अब पाइपिंग बिल्कुल बराबर है। जिस तरह एक साइड को सिलाई किया है ऐसे ही दूसरी तरफ से भी फ्रंट और बैक को जोड़ने के लिए सिलाई कर लेंगे। उसी तरह शुरू से फोल्ड करके डबल सिलाई करेंगे और इस साइड को सिलाई करना ज़्यादा इजी है दूसरी साइड की बजाय। क्यों इजी है ये मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। यहाँ से भी ऊपर और नीचे से मार्जिन वाले कपड़े का रुख बाजू की तरफ रखेंगे और उसी तरह सीधी साइड से बाजू वाली सिलाई और पाइपिंग को बराबर रखना है और फिर सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई लगा के कपड़े को दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे और यहाँ पे ये देखें पाइपिंग वाली साइड ऊपर है, तो इसको फॉलो करते हुए हम आसानी से फाइनल सिलाई लगा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि इस साइड को सिलाई करना थोड़ा इजी है। सिलाई के अंदर ये धागा फंसा हुआ है जिसको मैं काट के अलग कर लूंगी। अब ये जो पाइपिंग वाली सिलाई है इसके बिल्कुल साथ साथ अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। इधर से मैंने जूम किया है ताकि आपको सही तरह से सिलाई का अंदाजा हो जाए। यहाँ पे ये जो सिलाई के अंदर वाला कपड़ा है इसे नीचे से इस तरफ कर लेंगे और फिर ऊपर वाले कपड़े को इसके बराबर रख के पाइपिंग वाली सिलाई के साथ साथ इसको सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ अब दूसरा पीस आ गया है, तो यहाँ पे सिलाई को ख़त्म कर देंगे और एंड पे डबल सिलाई करेंगे। फ्रंट और बैक को दोनों साइडों से सिलाई लगा के जोड़ लिया है। अब बॉटम से इसकी फिनिशिंग करना बाकी है। उससे पहले यहाँ पे कोने पे कट लगाएंगे, लेकिन ये कट सिलाई को टच नहीं करने चाहिए। सिलाई से थोड़ा पीछे रख के ये कट लगाने हैं, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि कटिंग करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकाल दें यहाँ से इस तरह से। दूसरी तरफ से भी कटिंग करके कपड़े का थोड़ा सा पीस निकाल देंगे। यहाँ पे कट लगाना और कपड़े का पीस निकालना बहुत ज़रूरी है। इससे अब शर्ट को सीधा करने पे सिलवटें नहीं बनेगी, जो कि पहले इस तरह से बन रही थी जब सिर्फ एक साइड को सिलाई करके सीधा किया था। अब घेर और चाक की फिनिशिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। पहले हम चाक से पाइपिंग वाले इस कपड़े को इस तरफ यानी उल्टी साइड पे टर्न करके प्रेस करेंगे। दोनों तरफ के चाक को फ्रंट और बैक से इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और फिर सिलाई करेंगे। यहाँ पे एंड पे डबल सिलाई कर देंगे। ऐसे ही बाकी के तीनों चाक भी सिलाई कर लेंगे। ये देखें जी, चाक भी मुकम्मल हो गए हैं। अब दामन पे पाइपिंग लगाना बाकी है। इसके लिए नीचे से आधा इंच कपड़े के ऊपर पाइपिंग वाला पीस शर्ट की सीधी साइड पे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से भी आधा इंच कपड़ा चाक से इस तरफ छोड़ेंगे और फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगानी, बल्कि पाइपिंग के लिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के सिलाई लगानी है। साथ साथ नीचे से चेक करते जाना है कि कहीं कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो जाए। जिस तरह दामन की इस साइड पे इसको सिलाई कर रहे हैं, ऐसे ही दामन की दूसरी तरफ पाइपिंग के लिए इस तरह के दूसरे पीस को सिलाई करना है और एंड से आधा इंच कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों तरफ पाइपिंग के लिए कपड़े को सिलाई कर लिया है। अब इसे कोने से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से भी उल्टी साइड पे टर्न करके प्रेस कर लेंगे। यहाँ से भी पहले चाक वाली साइड से इसे फोल्ड करेंगे और फिर दामन से। दामन की फ्रंट और बैक से फोल्ड करके प्रेस करने के बाद अब इसे यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। आप शर्ट की उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रख के भी यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं,
लेकिन मैं सीधी साइड को ऊपर रख के सिलाई लगाऊंगी ताकि इसकी लुक जो है वो नीट आए। शुरू से डबल सिलाई करेंगे और आगे से हाथ रख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि पाइपिंग वाला कपड़ा नीचे की तरफ यहाँ तक है और उसी के हिसाब से सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। एंड से भी थोड़ी सी जगह से डबल सिलाई करेंगे। दामन भी परफेक्टली सिलाई हो चुका है। अब शर्ट को सीधा करते हैं और यहाँ पे जो कट हमने लगाए थे उनका इफेक्ट अब आपको पता चल जाएगा। ये देखें जी, पहले जब हमने सिर्फ एक साइड को सीधा किया था तब यहाँ पे कितने ज्यादा बाल थे और अब एक भी नहीं है। अब मैं इसको प्रेस करके फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है, मजीद सिलवटें निकल गई हैं। अब जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए आप कुछ भी सिलाई करें तो उसे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID और यहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।